मौजूद है और नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अब मेदांता अस्पताल से निकल चुका है, सिफई पहुंचने वाला है कुछ देर में। किस तरह से लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि सिफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव को दे रहे हैं। जी बता दूं आपको, नेताजी का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे इनका पार्थिव शरीर 4 बजे के आसपास तक यहाँ पे सफाई में आ जाएगा और वो उनका जो पार्थिव शरीर है सबसे पहले उनके जो होती है उनका आवास है वहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये सफाई का पंडाल है, जहाँ पे पहले सफाई महोत्सव हुआ करता था। तो यहाँ पे जो जनता के लिए है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको अंतिम दर्शन करने वालों के लिए यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम क्रिया के लिए उनका पार्थिव शरीर लिया जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये वो मंच है जहाँ पे पहले अपना इधर सफाई महोत्सव हुआ करता था। काफी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सफाई महोत्सव कैसा होता था। और यहीं पे अभी हमारे यहाँ पे साथ में है सक्रिय नेता है फुरकान अहमद जी, उनसे बात करते हैं कि क्योंकि फुरकान अहमद जो है वो काफी उनके साथ रहे, नेताजी के साथ रहे। आइए बात करते हैं, क्या आपका कहना है? आज हमारे माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं, उनका पार्थिव शरीर जो है उसी घंटों में यहाँ पर सफाई पहुंचा है। अब वो अपने आवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद कल जो है अंतिम दर्शन के लिए जनता के इस पंडाल में नेताजी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए हनुमान जी जहाँ मूर्ति स्थापित है और विशालकाय नेताजी के हनुमान जी के भक्त और नेताजी तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग नेताजी के साथ आज लगभग 40 सालों से उंगली पकड़ के नेताजी ने हम लोग को देना। आज पूरा देश गमगीन है, हर दिल रो रहा है, हर आंख रो रही है और हम सबको ये एहसास है कि आज सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना की जो का संदेश गांधी जी और लोहिया जी के बाद किसी ने इस देश में देने का काम किया था, उनका नाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जो आज हम लोगों को तनहा छोड़ गए हैं। इस प्रकार से जाना तो सबको ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यादें आने वाली नस्लें नहीं भूलती हैं और नेताजी उन्हीं लोगों में से एक थे। हजारों साल तक लोग उनको याद करते रहेंगे, जो उन्होंने लोगों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, किसानों के लिए जो काम किए हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई नेता नहीं देखा कि हर आदमी की छोटे से छोटे काम में गरीब आदमी के बिल्कुल परवाह की तरह उनको चाहने के बाद, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान किया। मुख्यमंत्री होने के बाद भी नेताजी जब 1989 में मुख्यमंत्री हुए और इटावा जनपद और सैफई में जब आना जाना होता था, जो नेताजी के साथ लगातार संघर्ष करते रहे लोग, जो नेताजी के साथ कार्यकर्ता काम करते रहे, नेताजी उनको देख के अपनी गाड़ी को रोक देते, उनसे उनका हालचाल पूछ लिया करते। किसी ने आवाज दी नेताजी की, मेरी बात सुनिएगा, हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, आपसे हमारी मुलाकात की पाई रोक गए, जिला अधिकारी क्या रुक जा भाई, इनकी एप्लीकेशन नहीं। ये दर्द था, वो जानते थे गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है और गरीबों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और हम लोगों से उन्होंने हमेशा परवाह की तरह से अपने कार्यकर्ताओं को पालने का काम किया है। पितातुल्य थे और हर जात धर्म के लोग, इटावा जनपद के बहुत ही सम्मानित यहाँ हरगोविंद वाजपेयी जी एडवोकेट हमारे यहाँ रहे, नेताजी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। और श्री कृष्ण चतुर्वेदी जी भी यहाँ रेवेन्यू के बहुत बड़े वकील रहे। हम लोग 2005 और 6 में नगर पालिका परिषद का चुनाव नेताजी ने लड़ाया, तो आप समझिएगा फोन करके ये कहा कि ये बच्चा है, ये लड़का है, हम इसको भेजा, इसकी मदद करना। तो दलगत राजनीति से उठकर लोग उनके कहने पे मदद किया करते और वो भी किसी के काम कभी उन्होंने मने नहीं किए। और उन्होंने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी दल का हो, उनके पास काम के लिए आया है तो उन्होंने उसका दल नहीं देखा, उस व्यक्ति को देखा और उनके काम करने का काम। इस तरह की नजीर आज के इस राजनीतिक उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज हम सब लोग गमगीन हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को धैर्य दे और उनके माननीय अखिलेश जी जो उनका रूप है,
जिस तरह से गरीबों की वो मदद किया करते थे, गरीबों को जो संदेश देना माननीय अखिलेश जी भी है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आज से कई 30 साल पहले की बात होगी लगभग, कि कोई गरीब महिलाएं आई कुछ नेताजी से मांगने के लिए। नेताजी ने अपने जेब में हाथ डाल कर उनको मुट्ठी बंद की और उनको उनके हाथ में पैसा पकड़ा। उसने कहा था हमारी बेटी गरीब की शादी है, तो हमसे ये कहा चले जाना वहां पे, क्या पता लगाना है, जो भी सामान की जरूरत हो इनकी व्यवस्था करना है उसको। ये नेताजी की हमदर्दियां थी लोगों के प्रति। तो आज क्यों नहीं लोग रोएं, क्योंकि राजनीति में इस तरह के लोग नहीं होते। वो एक महापुरुष थे, एक युग का अंत हुआ। तो इसलिए हम सब लोग बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आज वो हमारे बीच में ना होते हुए उनकी यादें हमारे दिलों में हैं और बनी रहेंगी और बसी रहेंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही हमारी यहाँ पे परिवार का कौन है यहाँ पे सब लोग, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और लोग देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश आ चुके हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और जो है जो व्यवस्थाएं हैं और देखकर सब लोग साथ में आ रहे हैं। कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग साथ में आ रहे हैं, तो सब लोग आसानी वाले जैसे पार्टी शुरू में तजवीज आए उनके साथ में भी सब लोग आ रहे हैं। कुछ लोग पहले चल गए हैं। तो बता रहे हैं कि कितनी काफी बड़ी क्षति हुई है, काफी बड़ी हानि हुई है, परिवार में भी हुई है, पार्टी में भी हुई है, जिसको लेकर के सभी लोग गमगीन है, गमगीन माहौल है। यहाँ पे सब एक से बढ़कर एक, यहाँ पे चाहे यहाँ गाँव के हों, चाहे अन्य जिलों के हों, चाहे अन्य प्रदेशों के हों, जो भी हो नेताजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे सभी एकत्र हो रहे हैं। ठीक है विवेक, बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आप रास्ते में ही हैं, आप सिफई पहुंच रहे हैं। कल पक्ष के साथ साथ नेताजी के चाहने वालों के साथ साथ उनके समर्थक के साथ साथ विपक्ष के भी बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री भी अंतिम विदाई के लिए सिफई पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम सिफई में किए गए हैं नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए और उनकी अंतिम यात्रा के लिए? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि नेताजी का अंतिम दर्शन के लिए सिफई में पूरी तरीके से जिला प्रशासन को तो एक्टिव कर ही दिया गया है, लेकिन परिवार के लोग सीधे तौर पर नज़र बना के रखे हुए हैं कि तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं। चूँकि नेताजी का शव लेकर के उनका पूरा परिवार मेदांता गुरुग्राम से निकला हुआ है और यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे और उसके बाद सीधे तौर पर सिफई पहुंचेगा। तो लगातार तैयारियों पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं कोई कमी ना हो। बरसात को भी देखते हुए मौसम के हिसाब से भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है, तो ऐसे में सरकार भी नज़र बनाकर रख रही है तैयारियों पर और अधिकारियों को पूरी तरीके से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रही बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कल वो खुद अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है वो सीधे तौर पर सिफई पहुंचेंगे। तो पक्ष विपक्ष तमाम नेताओं का जो जमघट है वो कल नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सिफई में आपको हुजूम देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं पूरे प्रदेश से। लगातार लोग सीधे तौर पर कहीं न कहीं जानकारियां लेते हुए, अपडेट लेते हुए सीधे तौर पर सिफई पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही जैसे ही खबर आई मेदांता से कि नेताजी अब नहीं रहे, तो लगातार कार्यकर्ताओं में जो है कहीं ना कहीं सिफई पहुंचने का और ये टोल लेने की जरूरत लगी है कि कैसे, कहां से और कैसे पहुंचेंगे। तो लगातार जो कार्यकर्ता नेता है वो कल वहां पर पहुंचेंगे। आज ही जो नेताजी का शव है वो सिफई पहुंच जाएगा। कुछ ही पल बाद मैं आपको सिफई की वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरीके से लोग नेताजी के दर्शन के लिए और नेताजी के जाने के बाद किस तरीके से दुखी है। ठीक है संजय, हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सिफई में ही मौजूद हैं। विवेक, कुछ ही वक्त में लगभग 4 बजे के आसपास नेताजी का पार्थिव शरीर सिफई पहुंच जाएगा। उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम प्रशंसक देश के हर कोने से, पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से उनके हर समर्थक, चाहने वाले वहां पर पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है नेताजी के अंतिम संस्कार के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए? ये बताते हैं, जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं ये पंडाल है। इस पंडाल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं, सिफई महोत्सव जैसे है वो हुआ है। तो इस पंडाल में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे नेताजी का पार्थिव शरीर जो लाया जाएगा, सबसे पहले तो जो उनकी कोठी है वहाँ पे उनको रखा जाएगा, जहाँ पे उनका अंतिम दर्शन कुछ लोग करेंगे, घर के परिवार के लोग करेंगे। जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पंडाल में लाया जाएगा, जो कि यहाँ पे दूर दूर से आए हुए उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनका देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए
यहाँ पे जो आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे उनके दर्शन इस पंडाल में आकर के करेंगे। हमारे सामने आप खुद देख रहे हैं कि इधर की ओर यहाँ पे सफाई चल रही है, तब हर तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और नेताजी के यहाँ पे पार्थिव, ये जो पंडाल आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद रहेगी। प्रशासन के स्तर पे हर तरीके से यहाँ पे हर तरह की सुविधा रहेगी, चाहे वो सुरक्षा के देखते हुए हो, चाहे राजनीति स्तर को देखते हुए हो। और जिसके बाद यहाँ पे अपना उनका पार्थिव शरीर के बाद यहाँ पे यहाँ पे बड़े हनुमान जी की मूर्ति है, जिसके पीछे वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय भी जुड़े हैं। संजय, सभी राजनेता शोक व्यक्त कर रहे हैं, सभी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुखी हैं, सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति आप देखते हैं मुलायम सिंह यादव का चले जाना हमारे बीच से? तो ऐसे नेता का जाना कहीं ना कहीं एक युग का अंत होगा। आप जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी का कार्य करने की शैली रही है शुरुआत से लेकर के, और अब तक करीब 5 दशक तक वो एक्टिव सियासत पर रहे और 3 बार सिर्फ 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार रक्षा मंत्री रहे। लगातार जहां पर रहे, जिस जिम्मेदारी के साथ रहे, उस जिम्मेदारी पर एक उदाहरण सेट करके समाज को दिया है, प्रेरणा का एक स्रोत बना करके उन्होंने दिया है। आज संघर्ष का रास्ता जो अख्तियार नहीं करते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का विषय होगा नेताजी का जीवन, कि लगातार किस तरीके से संघर्ष करके और बिना संघर्ष से हारे और शिखर तक, जीरो से शिखर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे समाज की सेवा की जा सकती है, कैसे हर वर्ग की चिंता करके उनके दुखों को हरा जा सकता है। तो तमाम ऐसी प्रेरणाएं हैं जो प्रेरणा दे के गए हैं। वो हरदम अपने कार्यकर्ताओं से यही कहते रहते थे, उनकी शैली यही थी। कभी वो एसी के कमरे में बैठ के मीटिंग बहुत कम देखने को मिलती थी। जब बड़े अधिकारी और बड़े नेता के साथ बैठक करनी होती थी तो भले वो कमरों में बैठ करके मीटिंग करते रहे हो, लेकिन जब भी उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय या तमाम जगह सैफई या इटावा यहाँ पर कहीं पर भी बैठक की है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सार्वजनिक रूप से बैठक की और अपने एक एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मतलब नाम से पहचानना एक बड़ी उनकी ये शैली थी। और ये उनका एक बड़ा खूबसूरत पहलू भी था, लोगों को कनेक्ट करता था, लोगों को जोड़ता था। और इतना ही नहीं, लोगों की सराहना भी करते थे और साथ ही साथ अगर कहीं कोई गलती है तो उसे डांटते भी थे। एक गार्जियन के तौर पर वो सार्वजनिक मंचों पर कई बार डांटते हुए देखे गए। उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि मीडिया के कैमरे अगर देख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि उसके पीछे उनकी मंशा रहती थी कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो उनके परिवार का सदस्य है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो उससे डांटना उनका हक है, उनका फर्ज है। और इतना ही नहीं, मदद हर प्रकार से होती थी, हर प्रकार से वो मदद करते रहते थे, ये उनकी शैली थी। ठीक है संजय, देखिए नेताजी ने जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने एक अहम फैसला जो लिया था जवानों के लिए, वो यह था कि कोई भी नेता अगर शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर सरकारी खर्चे से उसके गांव पहुंचाया जाए, उसके पैतृक गांव, और राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और आज ऐसे में नेताजी का पार्थिव शरीर उनके गांव पर पहुंच रहा है, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। संजय बिल्कुल जो है नेताजी रक्षा मंत्री बने और रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर सीमाओं का दौरा किया और सीमाओं के दौरे के बाद उन्होंने बड़ा फैसला किया, क्योंकि जिस तरीके से सैनिक खत्म होते थे, मतलब वीर गति को प्राप्त होते थे और वीर गति के प्राप्त होने के बाद उनका 100 उनके परिवार तक नहीं मिलता था। ये एक बड़ा फैसला है। ये फैसला उन्होंने उस कहीं ना कहीं नजरिए से किया, उस सोच से किया, क्योंकि ये गाँव से आते थे। गाँव में बहुत पहले से लेकर के और अभी तक भी आर्मी का एक बड़ा क्रेज रहता था कि बेटा ये जवान वहाँ सेना में जाएगा, नौकरी करेगा, एक सरकारी नौकरी होती थी। लेकिन उसके बाद वीर गति प्राप्त होने के बाद इस तरीके से बॉडी घर नहीं पहुंचती थी। कैसे लोग मायूस होते थे कि उनका जवान बेटा घर से नौकरी के लिए गया लेकिन पहुंचा नहीं। लेकिन तो ये जमीनी सोच थी, इस जमीनी सोच की वजह से ही आज जो जवान हमारा वीर गति को प्राप्त होता है, शहीद होता है, आज वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ घर पहुंचता है, उसका 100 उनके परिवार को सुपुर्द किया जाता है और उसके बाद उसकी अंतिम प्रक्रिया भी राजकीय सम्मान के साथ की जा रही है। और लगातार अब आज खुद नेताजी जिन्होंने इस पूरे विचार को बदला था और नए नियम बनाए थे, आज उनका पार्थिव शरीर मेदांता गुरुग्राम से चल करके सीधे दिल्ली से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए
सैफई पहुंचेगा और सैफई में भी कल 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी और अंतिम विदाई के लिए हुजूम लगातार उमड़ रहा है। संजय, देखिए, जब नेताजी वायुयान में थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बहस होना जरूरी है। बहस एक हेल्दी लोकतंत्र का नतीजा है। अगर बहस होगी तभी तो नतीजे निकलेंगे। एक जो हेल्दी लोकतंत्र है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने दिया है कि बहस होगी तभी तो नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसा मैं बताऊं आपको कि बिल्कुल जब भी हेल्दी सियासत होती है तो उसमें बहस करनी चाहिए। बहस से तमाम प्रकार के नए रास्ते निकलते हैं और उन रास्तों से समाज का सरोकार जुड़ा होता है और समाज का उसी से कहीं ना कहीं भला किया जा सकता है। तो इस तमाम ऐसे विचारों को लगातार रखते थे, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये कहते थे कि जो महापुरुष है उनकी किताबों को पढ़ो, उनकी जीवनी को पढ़ो, उनकी जीवनी को जीने का प्रयास करो। तो ये लगातार उनके जो विचार हैं वो देखने को मिलते थे तमाम, क्योंकि वो खुद समाजवादी विचारधारा के थे और समाजवादी विचारधारा के बड़े पुरोधाओं के साथ उन्होंने सियासत शुरू करी थी। तो कहीं ना कहीं वो बड़े विचार, बड़े सिद्धांत लेकर के चल रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने पिछड़े तबके के लोगों को, गरीब को, मजलूम को जोड़ करके और एक बड़ी पार्टी खड़ी करी और बड़ी पार्टी खड़ी करने के बाद लोगों की इतने दिन तक सेवा करी। तसला जी बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो राजनीति में इन्होंने एक बड़ा